हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव बुराड़ी के जो मैदान है जिसके अंदर लाखों की तादाद के अंदर किसान आए हुए हैं। किस नज़र से देखते हैं आप जो किसानों की आज सुनवाई नहीं हो रही है? जो अन्नदाता है 50% देश का अन्नदाता है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। पंकज जी, हाँ, अन्नदाता की क्या बात करते हैं जी। ये लोग इतने बेशर्म लोग हैं, जिसका अन्न खाते हैं, जिसका नमक खाते हैं, उसकी शरीयत नहीं देते। ये लोग नमक हराम नमक हलाल जालिम दरिंदे वही नेता हैं जिसके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करता था। ये सावरकर की औलादें देश में ये तय करेगा। सावरकर का जीजा लगता था, फूफा लगता था, गोरे अंग्रेज जो 60 रुपया महीना खाता था। ये वही लोग हैं चड्ढी निकर वाले जो भगवा वस्त्र पहनकर देश को लूट रहे हैं। आपने देखा होगा जब दुनिया की तमाम क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया, ये भारत का इतना बड़ा पनौती है। जब पैदा लिया तो घर में संकट के बादल मंडराए। जब ये इसके गहना चोरी किया, जो क्लोजर रिपोर्ट वाजपेयी जी की सरकार में लगा, इसके पिताजी की हार्ट अटैक हो गई। ये कहता है बहला रहा है, फुसला रहा है किसानों को। अरे भैया मोदी जी, एक बात बताओ, जसोदा बेन जी को शादी करके हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है, आपने छोड़ दी थी, आपको किसने बरकाया था? अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। जब से जन्म लिया तब से लगातार झूठ बोलता रहा है और इसके झूठ बोलने के कारण आज देश का हाल बेहाल हो गया है, देश गर्त में चला गया है। यह आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, इसने बेरोजगारों को, जो रोजगार प्राप्त लोग थे उसको भी बेरोजगार बना दिया। ऐसा निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री मिला है। पूरे विश्व में इससे बड़ा झूठा का सरदार, त्रिलोकी फेंकेश्वर, झूठेश्वर, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला सारी दुनिया मुंह से बोलती है, कहाँ से बोलते हैं इसको पता ही नहीं है। पूरा लोग माने मिसगाइड है। देखिए, जब 5 जून को काला कानून लाया गया, जब हमारे देश के किसान रेल के पटरियों पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, ये जानबूझकर अपने व्यापारिक मित्रों के चैनल के द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे थे सुशांत सिंह का, रिया का, कंगना का। अब देखिए कि ड्रग्स एंगल ढूंढवा रहे थे 24 घंटा टीवी में। क्या देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को, चाट पत्रकारों को ये नहीं दिखा कि किसान कब से आंदोलन कर रहे हैं? हम एक बात पूछना चाहते हैं, जब भाजपा अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी करती है, जब सीए एनआरसी कानून के लिए नंबर जारी करती है, तो क्या प्रधानमंत्री को डर लगता है? अपने आप का 56 इंची का सीना वाले प्रधानमंत्री, इनकी जबान 56 इंची की है जो कतर कतर चलती रहती है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जिसके बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। हमारे पूर्वज कहते कि उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ अनहोनी होता है। जब जब प्रधानमंत्री जी रात में बोलते हैं उल्लू की तरह तो कुछ ना कुछ बुरा होता है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या जीएसटी का मामला हो। आपने देखा होगा, ये किसी को बकस ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। देश के छात्र नौजवानों को जामिया में, जेएनयू में, कारगिल में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित करते रहे, किसी को पढ़ने नहीं दिया, भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ऐसा घटिया स्तर का प्रधानमंत्री बदकिस्मती से भी किसी भी देश को नसीब न हो। ये ऐसा प्रधानमंत्री, हमें चाइना और पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत ही कहाँ है जब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अपने ही मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है और बर्बाद किया भी है। आपने देखा होगा जब नोटबंदी लाया, रात में उल्लू की तरह, कब लाया पता ही नहीं चला, और इतना बिना 9 लाख हजार करोड़ रुपए के घोटाला हुए। नोटबंदी से जब फायदा हुआ तो देश की संपत्तियों को बेच दिया, देश का 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई का रिजर्व पैसा चट कर गया। जब टिकटों के दाम बढ़ा दिए, महंगाई, पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हैं और इसका टैक्स इतना है कि मत पूछिए। तो सब पैसा कहाँ गया भैया? पिछवाड़े में डाल दिए हैं। कहते हैं इनके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 300 आतंकी बिहार में घुस जाएंगे, मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, छात्र आंदोलन करे तो नक्सली, और कोई दूसरा बोले औरत अगर शाहीन बाग में बैठे तो बाजारू। तो आप क्या हैं? आप भरवागिरी कर रहे हैं। आपका गृह मंत्री क्या कर रहा है नॉर्थ वॉलक में बैठकर, जो कहता है कि 300 आतंकी घुस जाएगा? इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है आतंकी घुस जाएगा बिहार में। अरे भैया, किसको डरा रहे हो? कल भी तुम देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हो, देश के पहले जो अंग्रेजों के दलाल और मुखिर लोग थे उसके लोग हो, सावरकर के लोग हो। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले
जिन्ना के साथ मिलकर अखंड भारत को खंड खंड करने का काम किया। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सरकार बनाई बंगाल प्रांत में, वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां और जिन्ना के साथ सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। हम पूछना चाहते हैं, हम किसान परिवार के बच्चे फौज में जाते हैं, वो पुलवामा की घटना क्या नरेंद्र मोदी जी आपको याद नहीं आती? कैसे हुई पुलवामा की घटना? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? वही डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, जब डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादियों को ला रहा था 12 लाख रुपया लेकर। जब प्रधानमंत्री कहते थे चाल चाल पुश्तों की कमर टूट गई, अरे आपने तो देश की 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप आधुनिक भारत के जयचंद मत बनिए। आपने जैसे जसोदाबेन को छोड़ दिया था वैसे ही भारत मुल्क को छोड़ दीजिए, कृपया मेहरबानी होगी, देश बर्बादी के कगार पर है। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो आज़ादी से पहले वाली भारत में ला दिया है। लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री ये मोदी नहीं मदारी है, मदारी का खेल दिखाता है, सांप को रस्सी बना देता है, डुक 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 ताली पीटता है। अरे मर्दों का काम है ताली बजाना, हर बात में क्यों पीटता है हमें यही नहीं पता चलता है। आखिर कमजोरी क्या है? ये राजा बाबू की तरह जैसे गोविंदा कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं वकील बनना चाहता था, सब आप ही बन जाइएगा तक सब कुत्ता का चल जाएगा, भोजवाद में कुछ चुआएगा। यह वार्ड काउंसलर लायक नहीं है प्रधानमंत्री। देश की जनता और मीडिया के दलाल, मीडिया के भरवे पत्रकारों ने इसको प्रधानमंत्री बना दिया। इसे देश संभलेगा, जिससे लुआई नहीं संभला उसे देश संभलेगा। सरहद नहीं संभल रहा है इस निकम्मे निठल्ले से। भाइयों बहनों, हम देश पूछता है भारत कि पुलवामा की घटना कैसे हुई, हमारे भारत माँ के वीर सपूत कैसे शहीद हुए। आज देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है। अरे हम कुल्ला ट्यूबवेल के पानी की धार से करते हैं। जितना आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसान भाइयों पर, जो देश के पालनहार हैं, नरेंद्र मोदी जी आप भी गोबर नहीं खाते, आप गौमूत्र नहीं पीते, इसी अन्नदाता किसान भाई का अन्न खाते हैं। कम से कम उसकी तो तहजीब रखा होता, उसका तो शर्म रखा होता, कम से कम उसकी तो शरीयत दी होती। अजीब सा विडंबना है अपने आज़ाद भारत मुल्क में, जो किसान अपने खून से धरती माँ का सीना चीरकर ठंडा गर्मी बरसात में जब बादल गरज रहा होता है, हमारे अन्नदाता किसान भाई खेतों में काम कर रहे होते हैं। जब जंगली जीव जंतु सांप बिच्छू डसने को तैयार होते हैं, फिर भी वो खेत में काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी किसान भाई के खेत से कोई गन्ना ले ले, 12 रुपए की गन्ना आती है, किसान भाई हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, खाने की चीज़ है, कोई छोड़ता है क्या? मक्के की बाली अगर कोई तोड़ ले तो किसान अन्नदाता भाई हमारे पालनहार ऐसे हैं जो कहते हैं जाने दो। आपने क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जी? देश की जनता ने आपको लीडर चुना था, आप अंबानी अडानी के दलाल हो गए हैं, डीलर हो गए। जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है तब प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर बनकर, सेल्समैन सप्लायर बनकर MTNL और BSNL जैसी कंपनी को डुबो देते हैं, जिस कंपनियों में हमारे ही देश के बच्चे काम कर रहे होते, हमारे ही भाई काम कर रहे होते। कहते फ्री में ले लो, लंगर है, बाद में कहते डोना का पैसा दो, पूरी का पैसा दो, सब्जी का पैसा दो। जब रिलायंस पेट्रोलियम चालू करने की बात होती है तब भारतीय पेट्रोलियम को डुबा दिया जाता है। इनके गुरु MS गोवलकर का कहना है 95% लोगों को गरीब बनाना। ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जब अंबानी खिलौना कंपनी खरीदता है, ब्रिटिश की कंपनी है हैम्बलीज कंपनी, 250 साल पुरानी, तब प्रधानमंत्री जी कहते खिलौना बनाइए। किसके लिए बनाइए? आपको तो कोई पोता पोती है ही नहीं। आप अगर वादे के सच्चे होते तो आपके पोता को गिफ्ट देते। अरे कभी तोता से खेलते हैं, मोर से खेलते हैं, कभी इंसानों के बीच में आइए, और नहीं अगर मन करता है तो जाके मगरमच्छ से खेल लीजिए। क्यों नहीं खेलते? सारी दुनिया जब से आया ये भारत को बर्बाद करके रख दिया, कोई सेक्टर नहीं बचा है। शिक्षा का सेक्टर ले लीजिए, स्वास्थ्य का सेक्टर ले लीजिए, आप एजुकेशन का देख लीजिए, ऐसा हाल बेहाल कर दिए। एक सेक्टर बचा था देश के, हमारा जो देश है वो 70% कृषि माने प्रधान देश होने के कारण 70% लोगों की आजीविका का साधन कृषि है। कृषि सिर्फ किसान से नहीं होता। उन बटीदार किसानों को देखिए जो मंडियों में पल्लेदार काम करते हैं, जो ठेला वाला रिक्शा वाला काम करते हैं, तो इन सब का रोटेशन घूमता है। भारत की अर्थव्यवस्था का 70% रेवेन्यू सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। नरेंद्र मोदी जी उसके भी अंबानी अडानी के पैर में तले जा रहे हैं। देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना है कि अंबानी अडानी का दलाल चुना है आपको? आप हर बात में यही बात कहते हैं, देश की जितनी मीडिया है सबको खरीदा, मीडिया इन्हीं के लोगों के हैं। आपने देखा होगा दैनिक भास्कर समूह के जो चीफ थे उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। BPL का मालिक राजीव शेखर
उसका पार्टनर है अर्नब गोस्वामी। पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। अब बम्बई पुलिस ठोकता है भारत। अब लतियाएगा जुतियाएगा हिंदुस्तान की जनता, सब पूछता है भारत निकाल देगा। भारत हम लोग हैं, यहाँ सारे भारत के लोग हैं। आखिर जब तकलीफ है, एक बात बताइए, भाजपा नेता इतने आरएसएस के लोग, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को इतना बेशर्म, इतना निर्लज्ज, जब कोरोना काल था, जब WHO ने कहा था 31 दिसंबर को, तो ये दिल्ली में चुनाव करा रहा था, तारी पार घर घर पर्चा बांट रहा था, ये अपने यार के साथ झूला झूल रहा था, ये ट्रंप की गुलामी में लगा था। 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में व्यस्त था और देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। हम पूछते हैं, कोरोना पूछता है, कोरोना ने भी मान लिया कि ये आरएसएस वाले अछूत हैं, पनौती हैं, डर से नहीं जाता है। बिहार चुनाव में थे, नहीं जा रहा था। भाजपा कार्यालय में दिल्ली में सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था, रंग अबीर फटाके छोड़े जा रहे थे। कोरोना कहा ही नहीं, सल पनौती है, इसमें नहीं जाएंगे, नहीं गया। हैदराबाद में घूम रहा है तारी पार गृह मंत्री, पर्चा बांट रहा है। रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे नरेंद्र मोदी जी काशी में देख रहे हैं, डिम चिका डिम 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 देख रहे। अरे अब पागल हो गए का? मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए? देश के अन्नदाता किसान भाई ठंड में सड़कों पर रहने को विवश है, आप डिम 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 देख रहे हैं। तो डिम डिम देखना, जाइए साधु बनिए, जाके जंगल में तपस्या कीजिए, भारत को बकस दीजिए। आप भारत को लूटने पर आमदा है। जितना बाहर के मुल्कों के ने नहीं लूटा, जितना हमें पाकिस्तान और चाइना का खतरा नहीं है, उतना नरेंद्र मोदी से खतरा है। ये अपने ही देश को लूटे जा रहा है, देश को गर्त में ढकेले जा रहा है और हमारे ही समाज के बच्चों से आपस में पिता पुत्र में लड़ाया जा रहा है। कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आप जब बेच रहे हैं तो कहाँ से आया भैया? जो सारी संस्थाएं बेच रहे वो आया कहाँ से? ये तो जवाब दो। आप कहते हैं कि कृषि कानून किसानों के हित की बात है, कोई हमको 100 रुपया देगा, हमको नहीं लेना है, तो आप ज़बरदस्ती काहे दे रहे हैं? आप अपना हित अपने पास रख लीजिए। आप 1000 पार्टी कार्यालय बनाए हैं, 2000 और बना लीजिएगा। इतना बेशर्म प्रधानमंत्री और अंग्रेजों के दलाल मुखबिरों की पूरी जो टोली है, एक भी अस्पताल देश में नहीं बनाया, एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनाया, अपने मियाँ मिट्ठू बना हुआ है। ऐसे देश चलता है क्या? देश पूछता है। आपने भी देखा होगा, इसी कृषि कानून की जब लागू किए, यही उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर पंकज भाई, कहा जाता है कि इस कृषि कानून को लाने से कहीं ज़्यादा किसान मजबूत होगा। कहीं ज़्यादा किसान मजबूत होगा। क्या कहा था? आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा की दलाली करते हैं? एक बात बताइए, कहा था 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तो मेरे पिछवाड़े पर लात मार देना। आगे अच्छे दिन आइए, खड़ा होइए, मैं लात मारूंगा। नहीं आया अच्छे दिन। कहा काला धन 50 दिन में नहीं आएगा तो मुझे सूली पर लटका देना। लटका दें? काला धन तो दूर की बात है, हमारा सफ़ेद धन चला गया, सब बैंक डूब गया सरकारी है। इसने कहा 21 दिन में कोरोना चला जाएगा। रामायण महाभारत की बात। अरे महामूर्ख मानव, ये लोग फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार है। हिंदू धर्म को रामायण में क्या देखा आपने? जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी लाई जाती है, तब अब वैद्य को बुलाया जाता है, मतलब दवाई और अस्पताल की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। तो आप काहे नहीं किए भैया? काहे लगे थे 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी में? क्यों यार के साथ झूला झूल रहे थे? देश में सबसे बड़े गद्दार देश के भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं। देश की जनता को समझना होगा, ये लोग कसाई हैं, हम लोग मुर्गा की तरह यूज़ कर रहे हैं। पहले क्या किया? CA NRC लाया, मुसलमानों को तकलीफ दिया, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया। अब कहते हैं कि ये पंजाब, देखिए रंडवों की सरकार क्या कह रही है। हरियाणा से कह रहा है मनोहर लाल खट्टर खालिस्तानी एंगल देख रहा है। अरे भगत सिंह कहाँ से था भैया? तुम तो सही में अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, तभी तुमको खालिस्तान नज़र आता है। जो भगत सिंह के वंश के जन्म लिए हुए लोगों में सिख धर्म मानवता के लिए जाना जाता है। आप देखते होंगे गुरुद्वारों में लंगर की ऐसी प्रथा है जहाँ कोई छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, ना अमीर का, ना गरीब का, ना जाति का, ना धर्म का। तो आप ऐसी व्यवस्था मंदिरों में करते तो एक मानवता का संदेश जाता। जब किसान इस कानून को नहीं मान रहे, आप टोल फ्री नंबर जारी कीजिए, किसान की क्या प्रतिक्रिया है। अगर किसान एग्री होते हैं। पंकज जी, बताया जाता है कि इन किसानों को भड़का के यहाँ पे लाया गया है। कौन भड़काया? जसोदाबेन जी को छोड़े थे तो कोई भड़काया था कि छोड़ दो जसोदाबेन जी को? कोई डिमेरिट था? घर छोड़ दिए थे तो कोई आपको भड़काया था नरेंद्र मोदी जी कि घर के गहना के जेवर लेके चोरी कर लीजिए, आप घर छोड़ दीजिए? 100 दिन आपको भड़काइबे किया, जब से जन्म लिए तब से भड़काइबे किया। प्रधानमंत्री हमको लगता है कोई अंबानी अडानी भड़का के बैठा दिया का आपको? ये सब बात भाषा नहीं बोलिए। देखिए किसान हैं,
अन्न खाते हैं। कोई भाजपा नेता की तरह गोबर नहीं खा रहा है, गौमूत्र नहीं पी रहा है। भाजपा अंधभक्त सबका तो क्या है कि उसको चमनप्राश समझ के चाटे जा रहा है, उसको दिमाग ही नहीं है। प्रधानमंत्री बताते हैं सोने की रोटी खाता है, बताते हैं कुछ लोग कि प्रधानमंत्री खाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सोने की रोटी कैसे खाएगा? खाएगा तो मुंह से ही, प्रधानमंत्री है तो कोई दूसरी जगह से थोड़ा निकालेगा। और खाएगा तो नहीं खाना पड़ेगा, सबके खाने का एक ही है। लेकिन बात क्या होता है ना भैया, जब जिसको मतलब चांदी के उसमें पड़ जाता है, थाली में खाता होगा, मशरूम की सब्जी खाता होगा। जैसे अब 10 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का बूट पहनता है, 1.5 लाख का घड़ी या 1.5 लाख का चश्मा, कहता है मैं तो फकर फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। अरे क्यों नहीं जाते? आपके जैसा फकर फकीर अगर पूरे देश की जनता हो जाए तब तो अहोभाग्य हो। ये सब बहकाने बरकाने वाली बात है। ऐसा प्रधानमंत्री, इतना घटिया असर का प्रधानमंत्री आज़ाद भारत में। आपको क्या लगता है किसानों की मांगे पूरी होंगी नहीं होंगी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार आप इस आंदोलन पे शुरू से लगे हुए हैं। अरे सुनिए ना, गोरे अंग्रेज को भगा दिया गया कि नहीं? रावण कौरव कंस का अंत हुआ कि नहीं? बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात तो नहीं देख लो रावण कौरव और कंस। जब वो लोग चले गए, करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। अपने समाज के बीच जो दरिंदे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग, राजनाथ सिंह जैसे लोग, आरएसएस वाले जैसे लोग, इनको पहचानना होगा। और वो दिन दूर नहीं, ये इतने पहले जाएंगे कि इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। ये भारत है। जब हम गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया तो इन काले चोरों की क्या औकात है? क्या आगामी लड़ाई रहेगी आप लोगों की? है? जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोगों से लोहा लेते रहेंगे, ईंट पर ईंट बजाते रहेंगे, इनकी चूल हिलाते रहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं? जो आदमी धरती परती को चीर के धूप में, गर्मी में, बरसात में अन्न उपजा सकता है, तो इन काले चोरों को भगाने में टाइम लगेगा क्या? कहाँ सोच रहे हैं आप? ये मुगलाते में मत रहिए। कहीं कुछ कमीशन मिला हो तो ये भी भूल जाइएगा। सबके सब नंबर है। ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने मीडिया के जो दलाल हैं, ये मिल के जो कुचक्र रच रहे, ये सब खत्म हो जाएगा। देश की आवाम जाग चुकी है। हिंदुस्तान जब जब जागता है, क्रांति लाता है। और ये क्रांति की शुरुआत फिर भगत सिंह जिस कौम में पैदा लिए वहाँ से शुरुआत हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर विजय हासिल होगी। नहीं तो आप इतिहास देख लीजिए, देश की आज़ादी की लड़ाई का व्याख्यान उलट के देख लीजिए। सारे प्रथा जो कुप्रथा थी बदलते रहे हैं, बदलेंगे निश्चित तौर पर। जो सूरज का उदय होता है, प्रचंड धूप भी आती है और अस्त भी होता है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।